गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स के बारे में। आज से हम 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है हिंदी मीडियम में वो है मापन और मात्रक। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? मापन और मात्रक। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो जिन भौतिक राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यथार्थपूर्वक का मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ, मतलब आप दशमलव के बाद कितने स्थानों तक उस भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं, कितनी शुद्धता से कर सकते हैं। और इस मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी कितनी है। तो भौतिक राशियों में क्या होता है, जैसे आप अपने डेली जीवन में देखते हैं कि हम किसी टेबल की लंबाई नापते हैं, हम वज़न के साथ कोई सामान खरीद कर लाते हैं, तो ये सभी में क्या यूज़ होता है? एक लंबाई यूज़ हो रही है, द्रव्यमान यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम समय को भी देखते हैं। समय में भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो समय होता है वो घंटों में, सेकंड में, मिनट में, इस तरह से काउंट हम करते हैं। तो जिन भौतिक राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिनका मेजरमेंट हम संभव होता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब भौतिक राशियाँ की जो दो प्रकार की होती हैं, पहली है मूल राशियाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ, इसको बोला जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं मूल राशि की। मूल राशि क्या होती हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात है इसकी परिभाषा में बताई गई है कि इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं भौतिक राशियाँ। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मूल राशियाँ हैं हमारे पास। तो 7 मूल राशियाँ जो हमारी मूल राशियाँ हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, ये महत्वपूर्ण बात है। और इन्हें अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे लंबाई है, ये मूल भौतिक राशि है और इसे व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अन्य भौतिक राशि में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे लंबाई है किसी टेबल की, वो लंबाई हम सेंटीमीटर में या मीटर में मेज़र करेंगे, लंबाई को अन्य किसी राशि में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात आती है किसकी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हैं? जो भौतिक राशि मूल राशि से व्युत्पन्न की जा सकती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, मतलब इन्हें अपन जब बनाते हैं तो हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उदाहरण इसका लेते हैं हम, जैसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो जनरल तौर पर हम यूज़ करते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई गुणित चौड़ाई में क्या है? क्षेत्रफल जो है वो व्युत्पन्न राशि है जो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से व्युत्पन्न हुई है। अब जो चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, तो हम इसे सरल भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई की घात 2। तो इस तरह क्षेत्रफल जो है उसका जो मात्रक हम निकालेंगे, यदि लंबाई और चौड़ाई यदि मीटर में है तो हमारे पास ये भी निकल के काय में आएगा, मीटर की घात 2 में निकल के आएगा, जो भी इसका मान होगा। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। आगे इसी तरह बात करते हैं चाल की। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी गुणित हम लिख सकते हैं समय की घात ऋण 1, समय की घात ऋण 1 बराबर लगाएंगे। ये जो समय है ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? इसकी घात ऋण 1 हो जाएगी। उसके बाद जो दूरी है वो भी एक प्रकार की लंबाई है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो लंबाई है वो कहाँ से ली गई है? मूल राशियों से ली गई है, और समय की घात कितनी आ जाएगी? ऋण 1। तो इस तरह ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल होते हैं, आयतन, घनत्व, वेग, बल, वेग आदि। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो व्युत्पन्न राशियों में आते हैं। तो इस तरह हमने देखा आज के टॉपिक में मापन और मात्रक, इसमें भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा और उदाहरणों को हमने स्टडी की। आप ये वीडियो अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू।